बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ 3 प्लान्स थे, 2 के ऊपर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है और तीसरे के ऊपर अमल दरामद तो किया जा रहा है, लेकिन अमल दरामद के अंदर बहुत मुश्किलात आ रही हैं, जिसके बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इतनी घबरा गई है, इतनी परेशानी में है और इतनी जल्दी में है, उनको समझ नहीं आ रही कौन सा काम अभी करना है, कौन सा बाद में करना है और कौन सा करके हमें फायदा हो रहा है और कौन सा करके हमें नुकसान हो रहा है। उल्टा इमरान खान उससे हीरो बनता जा रहा है। पहला प्लान ए था इमरान खान की हुकूमत खत्म करना, प्लान बी था उसके मुतबादिल ये जो सारा टोला है इसकी हुकूमत कायम करना, तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि इमरान खान को सियासत के मैदान से आउट करना और यह सबसे मुश्किल मरहला है जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आप जानते हैं 18 को, 23 को और 24 अगस्त को 3 नोटिस इलेक्शन कमीशन सर्व कर चुका है। और अब जरा मैं आपको क्रैकडाउन के मुतालिक बताना चाहता हूं जो मुल्क भर में शुरू किया गया। अब पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत नहीं है, सिर्फ एक सूबा है जहां पे इस वक्त हुक्मरान टोले की हुकूमत है और वो है सिंध का। चलिए आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कह लीजिए, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस हद तक वहां पे जाएगी नहीं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने इब्तदाई तौर पर कराची और इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया, उसकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि इस बार रद्द-ए-अमल पंजाब से आएगा। और आज वजीर दाखिला हाशिम डोगर पंजाब के जो नए आए हैं उन्होंने बता दिया, उनका राना सनाउल्लाह जैसा करेंगे बिल्कुल वैसा ही जवाब उनको दिया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जुर्रत भी नहीं है जाने की। अब आज खान साहब की जो जाती रिहाइश गाह है बनी गाला, वहां पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची और उस सारे इलाके को, वो जो चौक है उसको ब्लॉक किया गया, जिसके बाद पूरे इस्लामाबाद के अंदर और हर जगह के ऊपर स्पेकुलेशंस ये थी कि खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये खदशा क्यों पैदा हुआ? ये खदशा इसलिए पैदा हुआ कि फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर FIA को जो जिम्मेदारी दी गई है, FIA ने अपना काम शुरू कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक तो क्रैकडाउन वाला मामला है। अब जरा सुने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूदुर रशीद जो इस वक्त सूबाई वजीर भी हैं, उनको FIA ने बुला लिया है। 11 अगस्त को उनको तलब किया गया है और उनसे हट के और भी जो दीगर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें असद कैसर साहब हैं, उनको भी बुलाया गया है और असद कैसर को बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के साथ 11 अगस्त को तलब किया गया। यानी 11 अगस्त को ही महमूद रशीद साहब और 11 अगस्त को ही असद कैसर साहब दोनों को तलब किया गया। इस तरह और भी दीगर रहनुमा हैं जिनके बारे में ये हुकूमत समझती है कि उनको कस्टडी में लेना जरूरी है या उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। अब इस मामले के बाद मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूं कि एक तो लंदन के अंदर मेल मुलाकातें हो रही हैं, तो अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने वहां पे खान साहब के घर के बाहर एक अच्छा खासा आज तमाशा लगाया और वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई, जिसके बाद खबरें ऐसी आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको गिरफ्तार करने लगे हैं। अब जाहिर बात है ये गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी और ये बिल्कुल आग में हाथ डालने वाली बात होगी कि तहरीक इंसाफ के लोग पूरे मुल्क के अंदर एक रद्द-ए-अमल देंगे, ऐसा रद्द-ए-अमल जिसको हुकूमत बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी। अब इस सारे मामले के थोड़े ही टाइम के बाद ये ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन इस तरह से हुआ, बताया गया जी नहीं ये खान साहब की गिरफ्तारी के लिए नहीं है, ये खान साहब के उनको कोई किसी किस्म की हिरासत में लेने का या प्रेशर बढ़ाने का मसला नहीं है, बल्कि बताया गया कि जी पंजाब के जो टीचर्स हैं वो यहां पे एहतजाज करना चाहते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी के पेश नजर ये काम किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा और पंजाब टीचर्स एसोसिएशन कह भी रही है कि उन्होंने आशूरा के एहतराम के अंदर 3 दिन के लिए अपना इजलास फिलहाल मुलतवी कर दिया है और आशूरा के बाद वो इजलास करेंगे। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन दूसरी सूरत में आपने ये भी जानना है कि ये टेस्ट भी कर सकते हैं सारे सिनेरियो को कि क्या तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलते हैं, क्या हमें अगर खान साहब को गिरफ्तार करना पड़े तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, किस किस किस्म की में डिप्लॉयमेंट करनी है। तो आप इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं कर सकते। हो सकता है हम चले इस शक का उनको शुबे का शक कर देते हैं, फेवर दे देते हैं कि वाकईतन इसलिए खान साहब की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयमेंट की गई होगी, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा
कि पहले भी इन्होंने पुलिस को लगाया हुआ था, फिर इन्होंने तमाशा किया जी अंदर एफसी के एहलकार हैं, हमें उनकी तफसीलात दें, हमें उनका वेपन चाहिए और ये और इस किस्म की बातें हैं। तो फिलहाल ये पहले मरहले के अंदर तो इनका जो खेल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर क्रैकडाउन करना कैसे है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तलबियां शुरू हो गई हैं और खान साहब का छक्का जो है वो एक और लग गया है। खान साहब ने 9 हलकों के अंदर, आप जानते हैं कि वो अपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और हुक्मरान इत्तेहाद, एक तो आज पीडीएम का इजलास है, वो इजलास नहीं हो सका। उसके अंदर नवाज शरीफ ने शरीक होना था, इसाक डार ने शरीक होना था, क्योंकि लंदन के अंदर मुलाकातें हो रही हैं। हम ख्याल जो मरीम नवाज का ग्रुप है वो ये चाहते हैं कि हम हुकूमत से निकलें, वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज को जिम्मेदारी मिले, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर लेटे हुए हैं और वो उनका ख्याल यह है कि ये मौका मिल गया, हमें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था खान साहब 9 हलकों के अंदर है, होना ये चाहिए कि 3-3 हलके जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के अंदर तकसीम किए जाएं। लेकिन आज हुकूमती इत्तेहाद ने क्या गौर फिक्र कि आप सर पकड़ लेंगे कि जनाब ये कैसे डरपोक लोग हैं जो अवाम में जाने से घबराते हैं, जो वोटों से घबराते हैं। उन्होंने जी इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज करने का फैसला किया है, 13 अगस्त तक जमा होने हैं और जैसे ही इमरान खान नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर देंगे तो जनाब हम उसको चैलेंज करेंगे और बुनियाद ये बनाएंगे कि खान साहब चूंकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो वो रुकने असेंबली हैं, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर यही बात है तो आपने शेखुपुरा की सीट के अंदर आपके एक एमपीए ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एमपीए दूसरी एमपीए की सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक एमएनए दूसरे एमएनए की सीट? इसके अंदर कानून के अंदर कोई ममानियत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 5 हलकों से ज्यादा नहीं लड़ सकते, कानून के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इससे घबराए हुए हैं, परेशान हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हमें इस वक्त करना क्या है और इमरान खान का मुकाबला किस तरह से करना है। फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें हमने सुनी और कहा जी नवाज शरीफ जल्द वापस आने वाले। अब खबरें ये हैं, आज हमजा शहबाज ने भी कहा जी अगले साल इलेक्शन होने हैं। ये हमजा का क्लेम है। खान साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन, मेरे ख्याल से जो जितनी हुकूमत घबरा गई है, ये चंद हफ्तों की गेम रह गई है। अब बताया गया जी नवाज शरीफ इंतखाबात के ऐलान से पहले वापस नहीं आएंगे। अगर ऐसी बात होती तो आज ये बुनियादी तौर पे अपना इजलास भी करते और जो काबीना ने फैसले किए थे उसको एंडोर्स भी करते। लेकिन खान साहब भी बहुत जरा आगे चल रहे हैं और इस हुकूमत की नर्व्स के ऊपर सवार हैं। वो भरपूर टेस्ट करते हैं इस हुकूमत के हवाले से कि कोई ऐसा मौका उनके हाथ से निकल ना जाए जहां पे इस हुकूमत को वो परेशान ना करे। हुकूमत तो बहुत जल्दी उसकी सांस भी उखड़ती है, वो घबरा भी जाते हैं। अब हुआ ये कि कल मैंने आपको बताया था कि अगले 48 घंटों के अंदर ऐलान हो जाएगा जलसे का, जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। अब 13 अगस्त की शाम को खान साहब ने कॉल दे दी है जिसमें यौम आज़ादी भी वो मनाएंगे और वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तारीख का हम जलसा करेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मौजूदा पाकिस्तान की सियासत के अंदर खान साहब का रिकॉर्ड खान साहब ही तोड़ सकते हैं। अपने रिकॉर्ड तोड़ने का भी एजाज खान साहब को हासिल है, बाकी किसी सियासी जमात को हासिल नहीं है। और इस बार एक और बात है, ये जलसा ऑटोमेटिकली कामयाब होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह बड़ी सादा सी है और वो ये है कि पंजाब के अंदर भी हुकूमत है तो पंजाब से भी इस बार कोई रुकावट नहीं होगी, कोई राना सनाउल्लाह का खेल नहीं चलेगा। चलें, अगर आप रुकावटें खड़ी करेंगे भी तो इस्लामाबाद टोल प्लाजे के ऊपर खड़े करेंगे, अगर आप करेंगे भी तो अटक पुल के ऊपर करेंगे। उससे पहले तो नहीं कर सकते ना, बल्कि अटक पुल पे भी नहीं कर सकते, वो तो पंजाब का बॉर्डर है, वो तो आपकी डोमेन के अंदर नहीं है। तो आपने पेशावर की तरफ से आने वाला जो रास्ता है या जो लाहौर से जाने वाला रास्ता है टोल प्लाजों के ऊपर बंद कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। तो जब खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले वुज़रा के आएंगे, वजीर आला आएंगे, पंजाब से भी ऐसी सूरत हाल होगी, तो इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद 13 अगस्त को ये जलसा होगा, जो जाहिर बात है चलते चलते रात 14 अगस्त तक जाएगा। तो इसलिए लोगों को ये समझ आई कि शायद 14 अगस्त को जलसा है, वो 14 को जलसा नहीं है, 13 को शुरू हो जाएगा और जाहिर बात है वो 14 तक जाते जाते आपको यही लगेगा 14 अगस्त का जलसा है। तो मेरा ख्याल यह है कि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस हुकूमत को 1 महीने से ज्यादा का हम टाइम नहीं दे सकते, इसलिए बताया जा रहा है कि खान साहब एक तो फाइनल कॉल देने वाले हैं कि फलां दिन तक असेंबली डिसॉल्व करें वरना एक और लाहे अमल होगा। फिर एक और खबर मेरे पास है कि खान साहब इस्लामाबाद जलसे के अंदर कुछ अहम डेटा कौम के सामने रखने वाले हैं, इसलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि आखिर खान साहब बार बार ऐसी क्या चीजें कौम के सामने लाते हैं कि इनकी बहुत परेशानियां बढ़ने वाली है। फिलहाल ये हवास बाख्ता हैं, परेशान हैं, सारी गेम इमरान के हाथ में है। जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स को आगे लेके जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।